आपने कई सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखा होगा, एक्ट्रेस को देखा होगा और जनरल लड़कियों को भी देखा होगा। जब किसी लड़की को इम्बेरस कराना होता है या उससे किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के तहत बात किया जाता है तो उसके ऊपर सेक्सुअल टिप्पणियां की जाती है। उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है, चाहे वो लड़की वैसी हो ना हो, चाहे वो लड़की किसी की माँ ही हो, किसी की बहन ही हो। लेकिन आम विवाद से लेकर के सोशल मीडिया विवाद तक हर जगह अगर किसी चीज को एक वुमेन के लिए टारगेट किया जाता है तो वो है उनके ऊपर सेक्सुअल टिप्पणियां करना। इस तरह से यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि इंडियन मैन औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। वह चाहे उनके घर की औरत हो या किसी और के घर की औरत हो या देश में किसी तरीके के पोस्ट पे है, हायर और लोअर, उनके नजर में बस एक वस्तु के रूप में है, बस एक शारीरिक वासनाओं को पूरा करने के वस्तु के रूप में है। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बातों को स्पष्ट किया है कि जाते आते सोशल मीडिया पर या फिर किसी बस में, ट्रेन में उनको इन चीजों का सामना करना पड़ा है। वो तो चलो एक्ट्रेसेस हैं और उन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से पुष्टि करने के लिए उनके पास आवाज है। लेकिन हमारी जो लड़कियां, जो आम लड़कियां हैं, जो घरों में रहती है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 100% अगर लड़कियां हैं तो वो 100 की 100% यह कह सकती कभी ना कभी उन्होंने जिंदगी में अपने ऊपर कुछ इस तरीके के अभद्र और अश्लील टिप्पणियां जरूर सुने होंगे जिसने उन्हें असहज महसूस कराया होगा। इंडियन मेंस कुछ इस तरीके के हैं कि वो अपनी माँ की इज्जत करते हैं, अपनी बहन की इज्जत करते हैं, लेकिन वहीं दूसरे की माँ और दूसरे की बहन को गाली दे रहे होते हैं। कई बार वो अपनी माँ और बहन और अपने घर की स्त्रियों के इज्जत को संभालने के लिए भी दूसरे को गाली देते हैं, तो माँ बहन की ही गाली देते हैं। कम से कम देवी नहीं, एक वुमेन को वुमेन के रूप में ही देखना शुरू कीजिए, अपनी आधी आबादी के रूप में देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जिनके पास आवाज नहीं है, जो साधारण लड़कियां हैं, वह हर दिन इस तरीके के घटनाओं से जूझ रही हैं।